महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम सब मिलकर इतने हर्षोल्लास के साथ इस ज्ञानोदय का जश्न मनाएं। आप सभी बुद्धिमान बच्चे हैं और मुझे यकीन है जो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा उसे समझने में और अभ्यास करने में आप सक्षम होंगे। यह पद बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है, लेकिन कोई भी जिज्ञासु इसे समझ सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं। जब तुम बच्चे संतरा छील कर खाते हो तो क्या जागरूक होकर खाते हो या बिना जागरूक होकर? जागरूक होकर नारंगी खाने का क्या मतलब है? जागरूक होकर नारंगी खाने का मतलब है नारंगी खाते समय आप इसकी मनमोहक खुशबू और मीठे स्वाद का पूरी तरह से अनुभव करते हैं। नंदबाला ने जो मुझे नारंगी दी उसमें पूरे 9 भाग थे। मैंने एक एक भाग को होश में खाया और महसूस किया कि यह कितना अद्भुत और बहुमूल्य था। इस प्रकार यह नारंगी मेरे भीतर जाकर मेरा ही रूप हो गई। ऐसे ही जागरूक होकर नारंगी खाई जाती है। बिना जागरूक होकर नारंगी खाने का मतलब है कि आप इसकी बहुमूल्यता और अद्भुत प्रकृति की सराहना नहीं कर सकते हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक नारंगी खाने का मतलब है नारंगी खाते समय आप इसे वास्तव में महसूस कर रहे हैं। आपका मन विचारों के पीछे नहीं भाग रहा है, ना बीते हुए कल के विचार, ना आने वाले कल के विचारों में। आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में हैं। सचेतन जागरूकता का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना। आपका मन और शरीर एक समय में एक स्थान पर उसी कार्य में हो जो आप कर रहे हैं। जो व्यक्ति सचेतनता का अभ्यास करता है वह नारंगी को ऐसे देख सकता है, ऐसे महसूस कर सकता है जिसे अन्य व्यक्ति नहीं देख पाते। एक जागरूक व्यक्ति नारंगी के पेड़ को, बसंत में नारंगी के फूल को, सूरज की रोशनी को और बारिश जिसने पोषण दिया उन सबको देख सकता है। गहराई से देखने पर यह महसूस होता है कि ऐसे ही हजारों पदार्थों के सहयोग से मिलकर यह नारंगी बनी है। एक जागरूक व्यक्ति ब्रह्मांड के सभी आश्चर्यों को देख सकता है और कैसे सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं यह समझ सकता है। बच्चों, हमारा जीवन इस नारंगी की तरह ही है। जिस प्रकार नारंगी अलग भागों से मिलकर बनी है, ऐसे ही हमारा प्रत्येक दिन 24 घंटों से मिलकर बना है। एक घंटा माना नारंगी का एक भाग। ऐसे ही दिन के प्रत्येक घंटे को जागरूक होकर रहना, मन और शरीर का सदैव वर्तमान क्षण में विचरण करना ही जागरूक होना है। और इसी के विपरीत है विस्मृति में जीना। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिंदा हैं या नहीं। हमें हमारे जीवन का पूरी तरह से अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारा मन और शरीर दोनों एक समय पे एक स्थान पर नहीं विचरते हैं। हमारा शरीर तो यहाँ है पर मन सदैव भूत और भविष्य के ख्यालों में है। सुजाता, क्या तुम्हें लगता है जो व्यक्ति जागरूक होगा उससे कम गलतियां होंगी या ज्यादा गलतियां होंगी? जो व्यक्ति जागरूक होगा उससे गलतियां कम ही होंगी। जैसे मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती है, हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, हमें किस तरह से उठना, बैठना, चलना, खड़े होना, बात करना, हंसना और काम करना चाहिए।
ताकि हमसे ऐसा कोई ख्याल, शब्द और कर्म ना हो जिससे हमें स्वयं को और किसी अन्य को दुख हो। बच्चों, ऐसे ही जागरूक होकर रहना मतलब वर्तमान क्षण में जीना। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसके स्वयं के भीतर और आसपास क्या हो रहा है। जो व्यक्ति जागरूकता का अभ्यास करेगा, वह स्वयं को गहराई से समझने में सक्षम होगा और यही समझ उसे सहनशीलता और प्रेम की ओर ले जाएगी। जब सभी प्राणी एक दूसरे को इसी प्रकार स्वीकार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और निष्काम प्रेम करेंगे, तो दुनिया में ज्यादा दुख नहीं होगा। तुम क्या कहते हो स्वस्ति? जब व्यक्ति एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, तो क्या एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे? आदरणीय, बिना समझ के प्रेम का होना बहुत कठिन है। इस संदर्भ में मुझे कुछ याद आ रहा है जो मेरी बहन भीमा के साथ हुआ। एक रोज वो पूरी रात रोती रही जब तक कि मेरी बहन बाला ने मेरी बहन बाला ने अपना धैर्य नहीं खो दिया। बाला ने भीमा को पीटा, इससे वो और अधिक रोने लगी। मैंने भीमा को उठाया तो मुझे महसूस हुआ उसे तो बुखार है। मैं समझ गया था कि अवश्य ही बुखार के कारण उसके सर में भी दर्द हो रहा था। मैंने बाला को बुलाया और उसे भीमा के माथे पर हाथ रखने को कहा। जब बाला ने ऐसा किया तो तुरंत उसे समझ में आ गया कि भीमा इतना क्यों रो रही थी। भीमा की आंखें नम हो गई। बाला ने भीमा को गोद में लिया और उसके लिए प्यार से गाना गाया और भीमा ने वो एहसास पाकर भीमा ने रोना बंद कर दिया। वो एहसास पाकर भीमा ने रोना बंद कर दिया। जब भी अब भी बुखार था। आदरणीय, मुझे लगता है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बाला समझ गई थी कि भीमा को क्या तकलीफ है। इसलिए मुझे लगता है कि बिना समझ के प्रेम का होना संभव नहीं है। स्वस्ति, प्रेम वही संभव है जहाँ सही समझ है और प्रेम से ही स्वीकारता का भाव आता है। इसीलिए बच्चों, जागरूकता में रहने का अभ्यास करें। इससे आपकी समझ और गहरी होती जाएगी। आप स्वयं को, अन्य लोगों को और सभी चीजों को समझने में सक्षम हो जाएंगे और आपके हृदय प्रेम से भर जाएंगे। यही अद्भुत रास्ता मैंने खोज लिया है। आदरणीय, क्या हम इस पथ को जागरूकता का पथ कह सकते हैं? अवश्य, हम इसे जागरूकता का पथ कह सकते हैं। एक ऐसा जागरूकता का पथ जो हमें पूर्ण जागृति की ओर ले जाता है। आप एक जागृत व्यक्ति हैं जो हमें बताते हैं कि जागरूकता में कैसे जियो। तो क्या हम आपको जागरूक कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य, इससे मुझे अत्यधिक खुशी होगी। जागो शब्द का जागो शब्द का उच्चारण मगध भाषा में बुद्ध होता है। जो व्यक्ति जागृत है उसे मगध भाषा में बुद्ध कहा जाएगा। तो क्या हम आपको बुद्ध कह के संबोधित कर सकते हैं? अवश्य। जागरूकता का पाठ पाकर आपसे हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई।